हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि इससे पिछला टॉपिक हम कुछ सिलेबस कर रहे थे स्टैटिक्स का, तो 50% स्टैटिक्स को हमने कंप्लीट किया। आज हम वापस अपने अकाउंटेंसी लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। अकाउंटेंसी हमने 80% कंप्लीट कर चुके हैं और 80% के आगे के लेक्चर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अकाउंटेंसी का ये पहला लेक्चर है जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे अकाउंटेंसी का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। अकाउंटेंसी जहां तक हमने समझा है, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, ये उसलिए समझाया जा रहा है कि हमारा थोड़ा सा टचअप हो जाए कि हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं और क्या चीज़ हमें आगे पढ़नी है। अकाउंटेंसी में हमने समझा था, अकाउंटेंसी का क्या मतलब हो गया कि आपको एक बिजनेस का हिसाब किताब रखना है कि बिजनेस में हम जो जो काम कर रहे हैं किस तरीके से हम उस चीज को अपने खाता बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्या क्या सामान मैंने खरीदा, कितना सामान मैंने बेचा, किस किस जगह मेरा क्या क्या खर्चा हुआ। तो यानी अकाउंटेंसी में हम देसी भाषा में हिसाब किताब के बारे में समझते हैं। पर अकाउंटेंसी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में इसको डिफाइन किया, मल्टीपल टाइम्स मैंने डिफाइन किया कि अकाउंटेंसी मतलब पहले तो आपको ट्रांजैक्शन, मतलब जो चीज ट्रांजैक्शन मतलब जहां पे पैसों का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब पहले पकड़ना है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि किसी और तरह की ट्रांजैक्शन है। मतलब ये जो तुमने किसी बंदे को पैसा दिया, ये बिजनेस के लिए दिया या अपने पर्सनल यूज के लिए दिया। तो अकाउंटेंसी में हमने डेफिनेशन में किया था, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर उस मेजरमेंट के बाद रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड के बाद कई सारे स्टेप, फिर हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो ये सारे हमारे अकाउंटेंसी के स्टेप है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लास्ट मैंने फिनिश किया था पार्टनरशिप तक, ठीक। तो पार्टनरशिप तक हमारा खत्म, ये हमारा वहां से अगला टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम एक इंटरेस्टिंग थीम पे बात करेंगे कि पहले तो हमें समझना है कि अकाउंटेंसी क्या है। हमें हाँ थोड़ा थोड़ा ब्रॉड हमारे आइडिया में आ गया कि अकाउंटेंसी क्या चीज है। अब एक छोटी सी टर्म आती है, अकाउंटेंसी के साथ फाइनेंस क्या चीज है। अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है, फाइनेंस भी एक सब्जेक्ट है, तो दोनों में फर्क क्या है। अकाउंटेंसी का क्या मतलब होता है, अकाउंटेंसी का मतलब हो गया कि हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को कहीं से 50,000 रुपए मैं कहीं किसी बंदे से लेके आता हूं या अपने किसी रिलेटिव से उधार लेके आता हूं। अकाउंटेंसी मतलब हो गया उसका हिसाब किताब करना कि इस 50,000 रुपए में से 5,000 मैंने अपने घर की मरम्मत के लिए इस्तेमाल में लाया, 20,000 का मैंने कोई सामान खरीद लिया घर के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई टीवी खरीद लिया, फिर 30,000 मेरा कोई बिजनेस लॉस में चल रहा था, उसकी डेवलपमेंट के लिए मैंने 30,000 लगा दिया। तो यानी सिंपल और सरल भाषा में अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पैसों का हिसाब किताब रखने में हमारी मदद करता है। हिसाब किताब यानी कितना पैसा मैं कहां खर्चा किया, वो सारा हिसाब किताब एक कॉपी पे या एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ओके, इसके साथ ही एक सब्जेक्ट है जो जिसके साथ अभी हमारा टॉपिक लिंक होने वाला है, वो टॉपिक है या वो सब्जेक्ट है फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब हो गया पैसों का हिसाब किताब करना। तो बहुत आसान है कि मैं आपको बता दूं जी मैंने 20,000 यहां खर्चा किया, 30 यहां खर्चा किया, 10 यहां खर्चा किया, कॉपी पे लिख के रिकॉर्ड कर लो ताकि मेरे को आगे याद रहे। अकाउंटेंसी मतलब पैसों का हिसाब किताब करना। पर पैसों का हिसाब किताब कब करेंगे, जब मेरे पास पैसा है तो मैं उसको हिसाब कर सकता हूं। फाइनेंस का मतलब होता है कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है या मेरे पास कितना पैसा है, और अगर मेरे पास और पैसा चाहिए तो मैं कहां कहां से पैसा उधार लेके आऊंगा, मांग के लाऊंगा, कुछ भी करके पैसा कैसे लाना है, वो सब्जेक्ट है फाइनेंस। और जो पैसा तुम्हारे पास है, जो तुमने आगे खर्चा कर चुके हो,
उसका हिसाब किताब करना एक कॉपी में, उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। एक बार फिर समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। ये आगे आपकी नॉलेज में भी बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एक पेपर के लिए हम पागल ही हो जाएंगे, एक दो नंबर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फॉर द बेसिक नॉलेज दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेंसी मतलब पैसे का हिसाब किताब करना, फाइनेंस का मतलब हो गया कि तुम कहां से पैसा जुगाड़ कर सकते हो। यानी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे को कोई धंधा खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, पर मेरी जेब में 20,000 है, तो मैं वो 80,000 कहां से लाऊंगा? 30,000 मैं बैंक से लूंगा, 50,000 मैं अपने किसी फैमिली फ्रेंड से लूंगा, तो मैं टोटल 1 लाख इकट्ठा करके लाया ताकि मैं बिजनेस कर सकूं अच्छे से। तो अकाउंटेंसी मतलब पैसे का हिसाब किताब करना, फाइनेंस मतलब कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कहां कहां से तुम पैसा मांग के ला पाओ ताकि तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल या उतना पैसा हो पाए कि जिससे तुम अपना बिजनेस चला पाओ। तो अकाउंटेंसी मतलब इट इज द रिकॉर्ड, इट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मनी। और फाइनेंस का मतलब हो गया कि हाउ मेनी सोर्सेस यू आर यूजिंग टू how many sources you are using to accumulate that money for your business। तो सिंपल सरल मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है। अकाउंटेंसी मतलब जो पैसा तुम्हारे पास है उसका हिसाब करना, फाइनेंस का मतलब है कि ऐसे कौन सी जगह से तुम पैसा ला सकते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस तुम्हें समझ आ गया। फाइनेंस मतलब कहां से तुम पैसा ला रहे हो, मैनेज मतलब उस पैसे को तुम कैसे मैनेज कर रहे हो। मैं आगे सारी चीजें समझाऊंगा, फिलहाल आगे जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक के थीम को समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटेंसी और फाइनेंस में हमें डिफरेंस समझ आ गया और हमारे आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला लाइन या ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ सकता है, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। अब देखो, सोचने वाली बात है, तुम कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हो, कितने भी कलाकार, तुम्हारे अंदर कई सारी स्किल्स हैं बिजनेस करने की, पर जब तक तुम्हारे पास शुरुआत करने के लिए पैसा नहीं है तो तुम किसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरे पास 1000 करोड़ कमाने का आइडिया है, पर आइडिया से कुछ नहीं होगा अगर मेरे पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो यानी मेरी सिर्फ सोच में वो 1000 करोड़ है, मैं वो कभी 1000 करोड़ कमा नहीं पाऊंगा। तो अगर तुम्हें किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले तुम्हारे पास उस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो होना चाहिए। तो वही तुम्हारी पहली लाइन लिखी है मैंने, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। धंधे का असूल यही है कि शुरू में अगर तुम्हारे पास बेसिक कैपिटल भी नहीं है, यानी अगर तुम्हारा बिजनेस मैंने कोई स्टार्ट करना है 1000 रुपए से और मेरे पास 1000 भी नहीं है, या किन्हीं भी तरीकों से मैंने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए पर मैं 1000 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाया, तो आगे मेरा बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। वो मेरे दिमाग में रह जाएगा आइडिया। फॉर एग्जांपल, मेरा एक सपना है कि मैं आगे जाके अपना बैंक खोलूंगा और बैंक खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 100 करोड़। तो मेरे को ऐसा कुछ सिस्टम रखना पड़ेगा जी पूरी जिंदगी या 30 साल में मैं कोई 50 करोड़ कमा लूं। 50 करोड़ ऐसा कुछ मेरी मार्केट में इमेज हो जाए कि कोई मेरे को 50 करोड़ उधार दे दे, तो टोटल 100 करोड़ हो गया। यानी बिजनेस या बैंक खोलने के लिए एटलीस्ट 100 करोड़ है। अब उसके बाद मेरे अंदर की स्किल्स हैं या मेरे अंदर की काबिलियत है कि मैं उस बैंक को कैसे डेवलप करूंगा। तो यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने सिर्फ अभी तक बात समझी फाइनेंस क्या है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का खून, जैसे हमारी बॉडी का ब्लड होता है, वैसे ही बिजनेस का सबसे शुरुआती एलिमेंट या बेसिक एलिमेंट कौन है? पैसा, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। आगे चलते हैं। अब तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैं बिजनेस शुरू कर चुका हूं। अब मेरे को ये दिमाग लगाना है कि किस तरह मैं अपने पैसे का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर पाऊं। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर मैं अपने उस 1 लाख रुपए को एफडी में रखता हूं तो मेरे को 6% या 7% के हिसाब से 7,000 रुपया मिलता, तो मेरे को अपने बिजनेस में
इस तरह उस पैसे का इस्तेमाल करना है कि एटलीस्ट 7,000 जो बैंक में मिलता है उससे तो ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि अगर 1 लाख में बैंक में रखता तो 7,000 मिलता, और मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ 1 लाख और मेरे को प्रॉफिट आ रहा है 3,000, तो उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैठे बिठाए बैंक तुम्हें 7,000 दे रहा है और तुम इतनी मेहनत करके, इतना दिमाग लगा के, इतने सारे लोगों से मिलके, इतनी चालाकियां करके ओनली 3,000 कमा रहे हो, तो तुम्हारे उस स्किल्स का कोई फायदा नहीं है। तो स्किल ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में जो तुम्हारे पैसे की वैल्यू है, जैसे 1 लाख अगर तुम बैंक वालों को देते हो वो तुम्हें 7,000 देते हो, तो तुम्हारे बिजनेस में इतनी पावर होनी चाहिए कि हम 7,000 से ज्यादा कमाने की काबिलियत होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, तो ही तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल लाइन पे आगे आएगा। तो हमें यही बात समझनी है। तो आज हमने सिर्फ छोटी सी बात समझी, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। अब हम आगे समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे का अच्छे से अच्छा यूज करना। अच्छे से अच्छा यूज का क्या मतलब हो गया कि पैसे का इस तरह इस्तेमाल करना कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब कम पैसों में ज्यादा मुनाफा, जो हमारे प्रॉफिट का गोल्डन रूल होता है, जो हमारे बिजनेस का गोल्डन रूल होता है। तो फाइनेंस समझ आ गया। फाइनेंस मतलब जिन जिन रिसोर्सेज से तुम पैसा ला रहे हो, किसी ना किसी तरीके से, किसी से लोन ले रहे हो, किसी के हाथ जोड़ रहे हो, किसी को कह रहे हो तुम मेरा भाई है यार पैसे दे दे, किसी भी रिसोर्सेज से, वो आ गया फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे का इस्तेमाल, इतने अच्छे से पैसे का इस्तेमाल कि हमें प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमारे बिजनेस का यही हिसाब किताब रहता है। देखो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई एम अ पर्सन डीलिंग विद शेयर मार्केट। तो हमारे बिजनेस में क्या हिसाब किताब चलता है, मान लो कोई शेयर आज चल रहा है 300 रुपीज का, और मेरे को पता है कि इस कंपनी की बहुत अच्छी वैल्यू है, इस कंपनी का काम धंधा बहुत अच्छा है, तो एक शेयर की वैल्यू 300 नहीं 800 होनी चाहिए। सही है? तो यानी 300 का, आज जो सामान तुम्हें 300 का मिल रहा है, आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू 800 होनी चाहिए। तो मैं आज ही उसको 300 के भाव पे खरीद लूंगा। करेक्ट है? 300 के भाव पे अगर मैंने 10 शेयर खरीदने हैं, 300 into 10 यानी मेरे को 3,000 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है आज जिस शेयर की वैल्यू 300 है, कल आने वाले वक्त में 800 होगी। तो यानी अगर मेरे को उससे 500 रुपया कमाना है, तो आज मेरे को 300 के भाव पे उसको खरीदना पड़ेगा। अगर मेरे को 10 शेयर खरीदने हैं तो 3,000 लगाना पड़ेगा। तो वही मैंने कहा यूटिलाइजेशन, मतलब अपने पैसे का सही इस्तेमाल, ताकि मेरे को हद से हद मुनाफा हो पाए। अगर मैं बैंक में रखता 300 into 10 यानी 3,000 बैंक में रखता, बैंक मेरे को 1 साल के बाद क्या 8,000 दे पाता? नहीं दे पाता। पर उस शेयर में मैंने 3,000 लगाया, तो 1 साल के बाद मेरे को 8,000 मिल रहा है। उसी को बोल रहा है कि अच्छी जगह पैसा लगाया ताकि तुम्हें प्रॉफिट में हद से हद मुनाफा। उस टॉपिक का हमने नाम दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है। करेक्ट है? तो इसी को आगे करेंगे। आज हमने 2 ही लाइन्स पढ़ी, काफी ज्यादा टाइम हो गया। तो फाइनेंस समझ आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने स्पीड पकड़ लेनी है धीरे धीरे। अब पूछ रहे हैं फंक्शंस क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। भाई साहब क्यों करते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक तो तुम्हें बेसिक बता दिया जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है, अपने पैसे को अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और भी कई सारे फंक्शंस हैं, वो सारे देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पहला हमारा फंक्शन है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या मतलब हो गया इस चीज का? एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है
मेरे को कोई बिजनेस ओपन करना है या मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिले हैं, मेरे को उनको कंप्लीट करना है, भाई साहब कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्रैक्टर हूँ और मेरे को 5 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं रोड की डेवलपमेंट के लिए, कुछ मिले हैं टनल की डेवलपमेंट के लिए, पर मेरे को एस्टिमेट लगाना पड़ेगा घर पे कि अगर मेरे को ये 5 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं तो कितना पैसा चाहिए। तो पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूल ही यही है कि सबसे पहले तुम्हें एस्टिमेट करना है कि तुम्हें पैसा कितना चाहिए इस काम को कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं है कि जहां जहां से पैसा मिल रहा है भाई तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे। सबसे पहले घर बैठ के दिमाग में एस्टिमेट लगाओ कि कितना पैसा एक्चुअली में तुम्हें बिजनेस के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे को एक बैंक खोलना है, बैंक खोलने के लिए 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो पहले मेरा टारगेट है कि टोटल अमाउंट कितना, 100 करोड़। अब मैं अपने तरीके यूज करूंगा या अपनी पावर यूज करूंगा कि कैसे मैं 100 करोड़ का इंतजाम कर पाऊं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल किसको बोलते हैं हम, पैसे को, कि ये बिजनेस चलाने के लिए या इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब हो गया, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, कितना पैसा चाहिए ये बिजनेस को चलाने के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक ये छोटा सा हिस्सा है जहां हमें फाइनेंस अगर करना है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब इस बिजनेस के लिए पैसा चाहिए कितना, फिर उसके बाद देखेंगे कहां से इंतजाम करना और कितना करना। करेक्ट है। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है तुम्हारा, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। देखो पहला फंक्शन हमने अच्छे से समझा कि हमको कितना पैसा चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि टोटल पैसा चाहिए कितना, ठीक है। हमें मान लो 100 करोड़ चाहिए किसी बिजनेस को ओपन करने के लिए। अब अगला दिमाग क्या लगाना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, यानी जो बंदा मालिक है, जैसे मैं मालिक हूं, 100 करोड़ चाहिए मेरे को अपना बैंक खोलने के लिए, उनमें से मैं कितना पैसा डाल सकता हूं बैंक में। मेरे को बैंक खोलने के लिए 100 करोड़ चाहिए पर मेरे पास 85 करोड़ है, वो भी यही पूछ रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन मतलब अगर तुम्हें बैंक खोलने के लिए 100 करोड़ चाहिए तो 50 करोड़ तो देगा मालिक, ओनर, बाकी 50 करोड़ हम क्या लेंगे, उधार लेंगे मार्केट से, किसी बंदे से उधार लेंगे, उसके ऊपर हमें उसको इंटरेस्ट भी देना है, वो भी हमें बात याद रखनी है। तो फिलहाल हम अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट क्या था कि कितना कैपिटल चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो पैसा चाहिए उनमें से कितना मेरे पास है और कितना मेरे को मार्केट से उधार उठाना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन, मतलब कितना पैसा मालिक डाल रहा है, मतलब क्या हो गया इसका, कितना पैसा ओनर डाल रहा है, कितना पैसा ओनर डाल रहा है और कितना पैसा हमको मार्केट से उधार उठाना पड़ रहा है। ये हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अरे सब कुछ समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया, पैसा कहां से आएगा, पूरा थीम यही है। अब उसके अंदर छोटी छोटी कई सारी रिक्वायरमेंट्स है। पहला फंक्शन क्या है कि कितना पैसा चाहिए, तो जानना पड़ेगा। बिजनेस ओपन कर रहे हो तो अगर पहले ही पता होना चाहिए कि भाई कितना पैसा चाहिए तुम्हें एक्चुअली में बिजनेस के लिए। पहला स्टेप आ गया एस्टिमेट करना कितना पैसा चाहिए। फिर अगला स्टेप क्या आ गया कि भाई साहब जितना पैसा चाहिए उनमें से कितना मेरे पास है और कितना मैं मार्केट से उधार लेके आऊंगा। थर्ड आ गया इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इस चीज का क्या मतलब हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया यानी मेरे को 100 करोड़ चाहिए था और 120 करोड़ आ गया,
या किसी वजह से मेरी कंपनी को प्रॉफिट आ गया और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो उसको मैं ऐसी किस जगह लगाऊं कि मेरे को मेरा पैसा दिन ब दिन बढ़ता रहे, यानी मेरे पैसा धीरे धीरे पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पैसा कितना चाहिए, ठीक। दूसरा, इनमें से कितना मालिक का होगा और कितना उधारी होगा। तीसरा, अगर कहीं से एक्स्ट्रा पैसा या मेरे पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है वो अभी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो उसको मैं ऐसी किस जगह पे लगाऊं जहां मेरा पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहे, यानी पैसा खाली नहीं बैठना चाहिए। पैसा अकाउंट में है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पैसे को उठा के किसी ऐसी जगह लगाओ कि जब तक वो तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तब तक उस पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे, मतलब पैसे को काम पे लगाना है। ये हमारा थर्ड वाला जो फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, यानी वेयर टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड। हमें ज्यादा पैसा जो हमारे पास है उसको हमने कहां पे, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जिससे हमें हमारा पैसा जो खाली पड़ा था उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। फोर्थ आ गया मैनेजमेंट ऑफ कैश। लास्ट पॉइंट है ये हमारा, मैनेजमेंट ऑफ कैश। क्या मतलब हो गया इसका, मैनेजमेंट ऑफ कैश? मैनेजमेंट ऑफ कैश का क्या मतलब हो गया, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे डेली ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसकी स्टैंडर्ड एग्जांपल है बैंक्स। बैंक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक दिन में बैंक में 50 करोड़ रुपया जमा होता है और 25 करोड़ बैंक से लोग निकाल लेते हैं पैसा, तो वहां पे कैश को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बैंक में कैशियर की चेयर पे बैठा हूं, लोग आ रहे हैं, कोई कह रहे जी 20,000 मैंने अकाउंट से निकलवाना है, कोई कह रहा है 50,000 रुपये मैंने अकाउंट में डालना है। तो पूरे दिन में कई सारी ट्रांजेक्शन होती हैं और शाम को जब हिसाब करता है कंप्यूटर कि बैंक में 50 करोड़ आया और बैंक से 25 करोड़ गया, यानी बैंक के पास नेट कितना कैश होना चाहिए, 50 करोड़ बैंक में जमा हुआ और 25 करोड़ लोग बैंक से निकलवा के ले गए, यानी नेट 25 करोड़ बचना चाहिए। अगर 25 करोड़ नहीं बचता है तो मैं गल्ले पे बैठा हूं या मैं कैशियर हूं, तो मेरे को अपनी जेब से हिसाब किताब को पूरा करना। वही हो गया मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो ये तो मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, बैंक लेवल पे बहुत बड़ा लेवल, यानी किसी बहुत बड़ी कंपनी के लेवल पे जहां पे हजारों करोड़ रुपया आता है और कई करोड़ रुपया जा रहा है, उस चीज को मैनेज करने के लिए बहुत ही स्किलफुल लोग चाहिए, इसलिए इसको एक सब्जेक्ट बना दिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा उधमपुर में बहुत बड़ा शोरूम है, शोरूम में एक मेन जिसको बोला जाए देसी भाषा में गल्ला बोलते हैं, जहां पे पूरा माल आता है या पूरा पैसा जहां पे इकट्ठा होता है। अब उस गल्ले में हेर फेर ना हो जाए या मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने कंप्यूटर लगा रखे हैं जी, कंप्यूटर हिसाब करेंगे। पर एक बंदा तो वहां वर्चुअली बैठा होना चाहिए, वो देख रहा है भाई साहब कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। तो सिंपल भाषा में जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, जिस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक छोटे लेवल का टॉपिक था, अगले वाले टॉपिक इसी से थोड़े थोड़े लिंक्ड है, इसीलिए बेसिक थीम पे एक नया चैप्टर है, इसके आगे के सारे चैप्टर इसी थीम पे आगे आगे स्टार्ट होंगे। एटलीस्ट हमें फाइनेंस तो समझ आया क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब जो बंदा या जो ऐसी कोई चीज है जो हमारे पैसे को मैनेज कर पाए, उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट थीम के अंदर डालते हैं। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, कल का हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल ऑडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तो फाइनेंस तो आप समझ ही गए हैं। कल का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल ऑडिट, तो कल अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करना और अच्छे से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।